हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 41st वर्कशीट, जिसका टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स में 2 लॉज ऑफ मोशन पढ़े। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। हमने अभी तक पढ़ा था कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है और इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर होता है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा और इक्वली लगाएगा। जैसे हम पंजा लड़ाते हैं, आर्म रेसलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप अपने ओपोनेंट यानी अपने साथी के साथ पंजा लड़ा रहे हो तो क्या होगा, जितना बल आप लगा रहे हो उतना ही आपके साथी का हाथ भी आपके हाथ पर बल लगाएगा, और जब वो उसको ओवरकम कर लेगा तो वो आपसे जीत सकता है। आप उससे इक्वल है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, आपका हाथ किधर जा रहा है, आपका हाथ इधर है और आपके साथी का हाथ इधर है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगेगी तो आप में से कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है ना बच्चों। अब फर्स्ट इस लॉ को क्या कहेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ के ऊपर एक्शन किया तो वो क्या करेगी, हमारे ऊपर रिएक्शन करेगी। हम फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, किक मारने पर फुटबॉल से हमारे पैर पर चोट लगती है और हमें दर्द महसूस होता है ना। थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस हमने लिए ए और बी और दोनों को आपस में ज्वाइन किया और एक साइड उसको दीवार से लटका दिया और एक साइड से हमने उसको खींचना शुरू किया। तो जब हमने उसको खींचना शुरू किया तो यहाँ रीडिंग्स क्या शो करेंगी, इक्वल शो करेंगी। क्यों? क्योंकि जब हम इस स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं तो ये किसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो जितना फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं ये इसके ऊपर यहाँ लगा रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब कोई प्लेयर गेम में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होता है, दोनों को ही चोट लगती है। इसी तरह से हमारे चलने में भी एक्शन और रिएक्शन है। कैसे? जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा जो पैर है वो क्या करेगा, नीचे की साइड फोर्स लगाएगा और फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर ऊपर की साइड और आगे की साइड पुश करेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम चल पाएंगे। रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जब गन में से बुलेट निकली तो क्या हुआ, जितने फोर्स से बुलेट निकली उतनी ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और इससे बचने के लिए क्या होता है, राइफल को बिल्कुल शोल्डर के साथ चिपका कर रखा जाता है जिससे शोल्डर डैमेज ना हो, उस पर चोट ना लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ मूविंग रॉकेट। मूविंग रॉकेट कैसे होगा, देखो जब रॉकेट को स्टार्ट किया जाता है तो इग्निशन होता है और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर
नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धुआं निकलेगा और बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा। और रॉकेट किस डायरेक्शन में जाएगा? रॉकेट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जितनी ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में होगी नीचे की तरफ, उतनी ही स्पीड ज़्यादा होगी ऊपर की तरफ। अब बोट पे जब हम उतर रहे हैं बोट से, तो क्या होगा? एक पैर हमने रख लिया आगे, और जब दूसरा पैर है वो क्या करेगा? दूसरे पैर बोट को पीछे की तरफ धकेल देता है ना। इसी तरह से जब ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रहे हैं तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। और ट्रैम्पोलिन कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो हम इजीली जंप कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हम किसी बॉल के साथ खेल रहे हैं, दीवार पर मार रहे हैं उसको, तो क्या होगा? वो हमारी तरफ वापस आती है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और वी कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on other object, the second object also exerts a force back on the first object in equal and opposite direction. Second question is, shall we ever be able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper? तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा पेन से फोर्स लग रहा है ना, पर पेपर भी फोर्स लगा रहा है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। पर जब अब पेपर ऐसा नहीं करेगा तो लिखना क्या होगा? लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा और हम नहीं लिख पाएंगे। Why does a soldier hold rifle on his shoulder? अभी हमने बात की थी कि राइफल अपने कंधे पर, शोल्डर पर चिपका के रखेगा सोल्जर, ताकि जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट के, वो कंधे को, शोल्डर को इंजर ना करे, चोट ना पहुंचाए। राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। तो हम यहाँ से एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं। मूविंग ऑफ रॉकेट है, मूविंग ऑफ बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन है, जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन, और बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था क्या, कि एक्शन का रिएक्शन होगा। जब हमारा पैर बैकवर्ड डायरेक्शन में और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो फ्लोर क्या करेगा? ऊपर की तरफ और आगे की तरफ पैर को पुश करेगा और हम इजीली चल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।